जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही आसान होगी। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DRS स्टडी सेंटर पर। आज हम लोग LT ग्रेड हिंदी का 2018 में पेपर हुआ था, उस पेपर को हल करेंगे। इसे प्रश्न पत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, इस पेपर में ये भी बताएंगे कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं। तो ये प्रश्न दिया है, ये टॉपिक दिया है हिंदी साहित्य का इतिहास। इस टॉपिक से जो प्रश्न आए हैं, पहले उन प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी साहित्य का विकास। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, कविता के नए प्रतिमान। अगला प्रश्न दिया है, अब हम लोग देखेंगे आदिकाल जो टॉपिक है, इससे कितने प्रश्न 2018 में पूछे गए थे। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, राहुल वेल किस तरह की रचना है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, गद्य पद्य मिश्रित चंपू। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। यह किसका कथन है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपी चंद्र। अगला प्रश्न दिया है, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ह का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, यानी दोनों का योग। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भक्ति काल जो टॉपिक है, इस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे। केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलसीदास। अब देखते हैं अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मृगावती। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं है। यह त्रुटिपूर्ण है। स्वामी रामानंद के शिष्यों में अनंतानंद, सुखानंद, नारायणानंद तथा रैदास सभी हैं, अतः पूछा गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। इस प्रश्न के सभी विकल्प सही हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए पंक्ति का लेखक कौन सा भक्त कवि है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, रहीम। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में काव्य पंक्तियां दी हैं और सूची सेकंड में रचनाकार दिए हैं, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का पहला, ए का पहला, बी का दूसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का तीसरा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, रैदास। अगला प्रश्न दिया है, अधोलिखित स्थापना ए और तर्क आर पर विचार कीजिए। स्थापना ए, तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान कहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनमुनि मन भ्रम होय। तर्क आर, क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है।
नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर के विजय पर रची गई तिजरिया टीका किसकी है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, पूरन दास। अगला प्रश्न दिया है, निम्न कवियों और उनकी कृतियों में कौन सा सुमेलित नहीं है? नंद दास, यमुनाष्टक। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न दिया है, रामायण महानाटक के लेखक हैं। प्राणचंद्र चौहान। केशव दास की रचना है रामचंद्रिका। हृदय राम की हनुमान नाटक। अग्रदास की है ध्यान मंजरी। निम्नलिखित तथ्यों को काल क्रमानुसार लिखिए। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्त के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखते हैं अगला प्रश्न। रीतिकाल नामक टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे गए थे एलटी ग्रेड में, उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, रीतिकाल। अगला प्रश्न दिया है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, घनानंद के संबंध में। अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, मिश्र बंधु ने। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, भाषा भूषण। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? ऑप्शन सही हो जाएगा बी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, बिहारी। अगला प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युग से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं एलटी ग्रेड 2018 में, उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। कविता करके तुलसी नालसी, कविता लसी पर तुलसी की कला, यह प्रशंसात्मक उक्त किसने लिखी है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे छायावाद टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का दूसरा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। गिरा हो जाती है सनयन, नयन करते नीरव भाषण, जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त है? ऑप्शन सही हो जाएगा बी, पंत। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न दिया है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपरोक्त पंक्तियां दिनकर की किस रचना की हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, रस्म रथी। अगला प्रश्न दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचना, इन टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे।
सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए राजेंद्र अवस्थी। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। अगला प्रश्न दिया है, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्यकृत है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी शंकर शेष। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न दिया है, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं? इसे प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न दिया है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी रंगभूमि। अगला प्रश्न दिया है, केवल 4 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न दिया है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न दिया है, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न दिया है, सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी ममता कालिया। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? इसे प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी पत्थर गली। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी कौन तो फुलवा बीनन हारी विवेकी राय का निबंध है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, हिंदी की लघु विधाओं का विकासात्मक परिचय, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, रेखा चित्र, यात्रा वृत्त, गद्य काव्य एवं व्यंग। इन टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे गए थे एलटी ग्रेड में उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी नागपुर में। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी ज्योति पुंज हिमालय। अगला प्रश्न दिया है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न दिया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी विश्वनाथ सिंह। अगला प्रश्न दिया है, रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं? ऑप्शन सही हो जाएगा सी कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न दिया है, रेखाएं बोल उठे रेखा चित्र किसने लिखा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए देवेंद्र सत्यार्थी। अगला प्रश्न दिया है, लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी गोपालराम गहमरी। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न दिया है, आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी सेठ गोविंद दास। अगला प्रश्न दिया है, प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार हैं? इसे प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी मदन गोपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, काव्य शास्त्र अवयव भेद रस छंद अलंकार काव्य गुण काव्य दोष समास संधि एवं शब्द शक्तियां। इन टॉपिक से जो भी प्रश्न एलटी ग्रेड हिंदी में पूछे गए थे उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न दिया है, संकलन त्रय के अंतर्गत कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी गीत। अगला प्रश्न दिया है, देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी
ब्राह्मी लिपि से। अगला प्रश्न दिया है, नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, भरत मुनि। अगला प्रश्न दिया है, अर्थ वैमल्यम प्रसादः, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। उपर्युक्त परिभाषा किस आचार्य की है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, वामन। अगला प्रश्न दिया है, भामा के अनुसार काव्य में कितने दोष होते हैं? भामा ने 3 प्रकार के दोष माने हैं जो ऑप्शन में नहीं दिया है। सामान्य दोष 11, वाणी दोष 4, अन्य दोष 11। इनके अनुसार ये सभी एक दूसरे में समन्वित होकर कुल 11 ही रह जाते हैं। स्रोत भारतीय काव्यशास्त्र, निशा अग्रवाल। निशा अग्रवाल की बुक है भारतीय काव्यशास्त्र, उसमें ये दिया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, करुण रस को एकमात्र रस किसने माना? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, भवभूति। अगला प्रश्न दिया है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विद नाना। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, विवाह वना। अगला प्रश्न दिया है, मैं राज की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राजधिकारी वही बनेगी। पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, इंद्र वज्रा। अगला प्रश्न दिया है, काव्य संसार के प्रति कवि के भाव प्रदान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रवादोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान हैं। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न दिया है, दोहा किस प्रकार का छंद है? ऑप्शन सही होगा डी, अर्धसम मात्रिक। अगला प्रश्न दिया है, जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, वाचक। अगला प्रश्न दिया है, रोमांच किस तरह का अनुभव है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, सात्विक। अगला प्रश्न दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का तीसरा, ए का तीसरा, बी का चौथा, बी का चौथा, सी का पहला, सी का पहला और डी का दूसरा। अगला प्रश्न दिया है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, रस दोष। अगला प्रश्न दिया है, अधर धरत हरि के परत, ओट दीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होते। उपर्युक्त दोहे में अलंकार है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, तद गुड़। अगला प्रश्न दिया है, चिक्करहि मरकट भालू छलवल करहि जे ही खल, तेजही पंक्ति में काव्य गुण है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ओज गुण। अगला प्रश्न दिया, ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन सही हो जाएगा सी, ऋग प्लस वेद। अगला प्रश्न दिया है, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, उपमा, अर्थ गौरव, पद लालित्य। अगला प्रश्न दिया है, मध्यमाता में कौन सा समास है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष। अगला प्रश्न दिया है, द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन सही हो जाएगा सी, दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न दिया है, पाड़ पादम का विग्रह है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, पाड़चा पदोचा। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर सही है ऑप्शन सी, षड प्लस आनन। अगला प्रश्न दिया है, भाषा विज्ञान हिंदी भाषा एवं वर्गीकरण। इस टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहारी। अगला प्रश्न दिया है, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, चीनी भाषा परिवार। अगला प्रश्न दिया है, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, सोसियोर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की 85 बोली से है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, पंजाबी। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी,
राजस्थानी उपभाषा का विकास 85 अपभ्रंश से हुआ है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन सही हो जाएगा बी, मागधी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न दिया है, देवनागरी में आ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन सही हो जाएगा सी, काका कालेलकर। अगला प्रश्न दिया है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, स्वनिम। अगला प्रश्न देखते हैं, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, बुंदेली। अगला प्रश्न देखते हैं, व्याकरण, लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्ह आदि का प्रयोग। इन टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। गैल, बैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, भोजपुरी भूतकालिक। अगला प्रश्न दिया है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, मराठी। अगला प्रश्न दिया है, तो व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सही है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, अल्पप्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठ ध्वनि। अगला प्रश्न देखते हैं, ढ़ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्चारण की दृष्टि से स, स व्यंजन किस प्रकार के हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, ऊष्म व्यंजन। अगला प्रश्न दिया है, उच्चारण स्थान के आधार पर यहाँ व्यंजन है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, तालव्य। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, या। अगला प्रश्न देखते हैं, कहात नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैन नहीं सो बात। उपर्युक्त दोहे में प्रयुक्त मुख्य क्रियापदों की संख्या है। ऑप्शन सही हो जाएगा सी, 7। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, सौतेला। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, 10 गुना। अगला प्रश्न दिया है, कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, संज्ञा के भेद के लिए। अगला प्रश्न दिया है, अब हम लोग पढ़ेंगे शब्द पर्यायवाची, अनेकार्थी, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्ध। इन टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, शांत चित्त। अगला प्रश्न दिया है, दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी दु, वी, अब। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है? ऑप्शन सही हो जाएगा ए, रोशन दास। अगला प्रश्न दिया है, सामिस का विलोमार्थक शब्द है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, निरामिष। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, आकाश। अगला प्रश्न दिया है, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का योग है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, सुनहरा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, भारत में अनेक जात के लोग रहते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ऑप्शन सही होगा सी, वाल्मीकि। अगला प्रश्न दिया है, अगला टॉपिक है मुहावरा या लोकोक्तियां। इस टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, तुरंत भाग जाना। अगला प्रश्न दिया है, संस्कृत साहित्य एवं व्याकरण। इस टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। निम्नलिखित में से माघ विरचित कृति है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी,
शिशुपाल वधम। अगला प्रश्न दिया है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन सही हो जाएगा बी चतुर्थी विभक्ति। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए शिशुपाल वध। अगला प्रश्न दिया है गांव के दोनों ओर रास्ते हैं का संस्कृत में सही अनुवाद होगा। ऑप्शन सी सही होगा ग्रामम उभतया मार्गः संत। अगला प्रश्न दिया है कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है। ऐसे प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी मेघदूत। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत वाक्य कारक प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए सीता रावणम अकुप्यत। अगला प्रश्न दिया है गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में सही रूप है। ऑप्शन सही हो जाएगा बी गच्छेत। अगला प्रश्न दिया है कालिदास के नाटकों में स्त्रियों तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं। ऑप्शन सही होगा बी प्राकृत। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भवभूत की है। ऑप्शन सही हो जाएगा ए उत्तराम चरितम। अगला प्रश्न दिया है टॉपिक है पुरस्कार। इस टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न दिया है प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृत के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी विश्वमिथक सरित सागर। अगला प्रश्न दिया है आज का अंतिम प्रश्न वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए कृष्णा सोबती को। साथियों आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।